क्वेश्चन जितना दिए थे हुआ? हाँ क्यों? तो क्लास नहीं रहेगा तो आप लोग होमवर्क नहीं करोगे? ये पानी साफ है? अच्छा, कैसे पता? देखो, किसी बच्चे का कन्फ्यूजन था, वो आप लोग का जो लिमिट ले रहे हैं उसको हम क्लियर कर दे रहे हैं एक बार कि कैसे वो लिख रहे हैं। वो एक बार पहले समझा देते हैं। जैसे ये फंक्शन था ना एफ एक्स इक्वल टू क्या था 1 इफ मॉड एक्स लेस देन ए और 0 इफ मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, यही था ना? कोई दिक्कत? इसमें हम यही तो कहते हैं कि जैसे अब जैसे इधर देखो ये वाले में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उसको तो पता है आप लोग, अगर कोई नंबर का मॉड लेस देन ए है दैट मीन्स वो नंबर क्या होगा, इसके नेगेटिव और इसके पॉजिटिव के बीच में ही होगा। कोई दिक्कत? कैसे? देखो ध्यान से, सिंपली देखो, यहाँ हम ये समझा दे रहे हैं। केस फर्स्ट, मॉड एक्स कैसे खुलता है? मॉड एक्स इक्वल टू एक्स, ऐसे देखिएगा, एक बता दे रहे हैं, यहाँ क्लियर हो जाएगा, समझा देंगे कैसे ब्रेक होगा, देखना, कुछ करना नहीं है। देखो मॉड एक्स कैसे खुलता है? मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होती है कब? अगर एक्स पॉजिटिव हो या तो 0 हो, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का मॉड क्या होगा? पॉजिटिव, और 0 का मॉड 0 ही होगा। लेकिन मॉड एक्स कब निगेटिव होता है? जब एक्स क्या हो, अगर कोई निगेटिव नंबर है तो उसका मॉड क्या होगा? -x होता है। क्यों? x की वैल्यू अगर -2 लो तो वो पॉजिटिव बनाएगा, तो जब x की वैल्यू -2 लोगे तो इसीलिए आगे माइनस लगाया गया ताकि माइनस माइनस क्या कर दे? पॉजिटिव। तो अगर x निगेटिव होता है तो मॉड x कैसे खुलता है? -x, और x पॉजिटिव होता है उस केस में मॉड x वही होता है। ये तो पता ही होगा, नहीं पता है तो जान लो। अब देखो जैसे पहला वाला मॉड x रिकॉर्ड हो रहा है जी, मॉड x लेस देन ए है, तो दो केसेस लेके चलो। केस फर्स्ट मान ले रहा है कि x कैसा है? 0 है और क्या है? अगर x मान लो x कैसा नंबर है? या तो 0 या तो पॉजिटिव नंबर है, तो उस केस में मॉड क्या हो जाएगा? मॉड x कैसे हो जाएगा? यही तो होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव नंबर है या 0 है उस केस में x का मॉड क्या हो जाएगा? x ही, तो x लेस देन a, ठीक है। अगर केस सेकंड क्या हो जी? इफ मान लो x क्या हो? निगेटिव नंबर हो, क्योंकि x पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, तो उस केस में देखना ध्यान से, उस केस में x की जगह फिर ये वाला कैसे हो जाएगा? -x लेस देन a। क्यों? अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x ग्रेटर देन, देखो जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो लेस इक्वल टू किस में कन्वर्ट होता है? ग्रेटर इक्वल टू, ये तुरंत चेंज हो जाएगा। देखो दैट मीन्स अब दोनों को कंबाइन करो तो कह रहा है कि x की वैल्यू क्या है? a से छोटी और -a से बड़ी। दैट मीन्स क्या होगा कि x की वैल्यू a से छोटी है, -a से बड़ी। यही तो मिला। ये मॉड x कैसे खुल गया? यहाँ से -a से बड़ी और a से छोटी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो दूसरा वाला, अब ये कैसे खुलते हैं? मॉड x ग्रेटर देन a, फिर यही केस फर्स्ट। इफ मान लो x कैसा है? पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो उस केस में उसका मॉड क्या होगा? वही होगा। तो यहाँ से क्या होगा? x की वैल्यू a से बड़ी होगी। बट इफ केस सेकंड, इफ x क्या हो? लेस देन 0 हो, निगेटिव हो, तो उस केस में मॉड कैसे खुलेगा? क्यों? अब देखो, अब ये क्या होगा? माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? x ये ग्रेटर इक्वल टू किसमें? तो वही तो लिखे थे। ये वाला कहाँ? ये वाला क्या बता रहा है? या तो x a से बड़ा हो या तो -a से
माइनस ए से छोटा, देख लो यहाँ। और ये वाला कैसा निकला, ये वाला ये निकला कि x की वैल्यू माइनस ए से ए के बीच में है, ठीक है। लिख लो लिख लो कि ब्रेक करने में प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो कुछ है नहीं, सिंपल सा है केस फर्स्ट और केस सेकंड। ये डिफिनेशन होता है मॉड एक्स का। कितने घंटे चला क्लास चली आप लोग के? हाँ, आधे घंटा चला है खाली। अच्छा, एक कन्वोल्यूशन थ्योरम भी छूटा है, उसको करा देंगे, ठीक है, टेंशन ना लो। कन्वोल्यूशन थ्योरम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़े हो? सेम ऐसे था तो कह रहे थे कि कन्वोल्यूशन पढ़ लेना, वहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो पढ़े हुए, कोई नहीं, हम करा देंगे। ये तो 12th में पढ़ाया गया होगा, इनइक्वालिटीज कैसे ब्रेक करते हैं। यही ब्रेक नहीं करने आएगा तो कैसे सीखेंगे आप लोग? ये ऑनलाइन वालों का डाउट था, ठीक है, तो आप लोग भी सीख गए। आप लोग का भी डाउट था लेकिन आप लोग पूछे नहीं होंगे। आज समझ में आ गया? चलो, अभी भी कहीं दिक्कत हो रही है? अभिषेक, समझ में आ गया ना? चलो, तो जब भी मॉड एक्स लेस देन ए, उसका मतलब क्या होगा? अगर यहाँ इक्वल टू हो जाएगा तब जी, अगर यहाँ इक्वल टू हो जाएगा तो यहाँ, ठीक है, यहाँ, ठीक है, तो इक्वलनेस में उतना अंतर नहीं, बस ये समझो अगर मॉड एक्स लेस देन ए है या लेस इक्वल टू ए है तो उस केस में माइनस ए, कुछ नहीं करना है, केस फर्स्ट केस सेकंड लेके जब करोगे तो x की वैल्यू क्या होगी? प्लस ए से छोटी होगी, माइनस ए से बड़ी होगी। लेकिन इस केस में x मॉड x ग्रेटर देन ए, तो वैसे भी दिख रहा है। पहला केस अगर x पॉजिटिव होगा तो उस केस में क्या होगा कि x a से बड़ा हो, दूसरे केस में अगर x क्या हो, निगेटिव नंबर हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा? x लेस देन माइनस ए, ठीक है। अब बात करते हैं लिमिट वाला, एक बार थोड़ा सा क्लियर और कर दे रहे हैं कि लिमिट कैसे हम लोग लिखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना? चलो, क्योंकि मान लो नहीं समझ में आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी क्वेश्चंस करने में। ये सब थोड़ा मतलब एक बार अगर जो 12th में अभी इनइक्वालिटीज है, ठीक है, उसको पढ़ोगे तो वहाँ से क्लियर भी हो जाएगा। देखो, अब फिर कह रहे थे कि जैसे इसको हम लोग ब्रेक करते हैं तो कैसे माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी को इसी को ब्रेक करना था ना। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये क्या होता है? ई पे पावर माइनस आई एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस, ये क्या होता है? बस यही। अब इसी को ब्रेक करना है ना, तो देखो कैसे ब्रेक करेंगे। माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस ए, ई पे पावर माइनस आटा एस एफ एक्स डी एक्स, फिर माइनस ए से लेके ए
और ए से लेके, ठीक है, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग ही करेंगे, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। तो आप खुद देखिए, ये कह रहा है कि x की वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू -a होगी और उससे छोटी होगी, मतलब यहाँ इन जनरल देखा जाए अपर लिमिट बड़ी वैल्यू बताती है। तो ये कह रहा है इसमें कि x की वैल्यू क्या हो रही है, -a से छोटी। -a से छोटी कहाँ तक जाएगी, -∞। तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू -a से छोटी, तो उस केस में इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, 0। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0। दूसरा कह रहा है x की वैल्यू क्या है, a से छोटी होगी बट किससे बड़ी होगी, -a से। तो a से छोटी होगी, किससे बड़ी होगी, -a से। तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है। तीसरा वाला कह रहा है x की वैल्यू देखो, ये लोअर लिमिट इन्फिनिटी से छोटी हो लेकिन किससे बड़ी होगी, a से। तो x की वैल्यू a से बड़ी और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। इस केस में इसकी वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ लिमिट हम लोग यहाँ से ब्रेक कर रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग करके दिखाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वहाँ बॉटल नहीं रखा क्या पानी वाला, मैम को बोला इस बाहर से, ये लेते जाओ चाहे उसी में। हाँ चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है। Find the Fourier transformation. Find the Fourier transformation जितना बोले थे कल होमवर्क कर लीजिएगा। Find the Fourier transformation of the following function of the following function of the following function। फंक्शन पहला दिया है f of x। ये कह रहा है कि x होगा कब, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। 2 माइनस एक्स, ये कह रहा है कब, जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में हो। ठीक है। और थर्ड नंबर कह रहा है 0 होगी कब, जब मॉड x की वैल्यू x की वैल्यू ग्रेटर देन 2। और दूसरा f ऑफ x, थैंक यू बाबू, रख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 x की वैल्यू 1 और ये 0 मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन 1। अब देखो इधर देखो, यहाँ देखो, पहले क्वेश्चन देखो, सभी लोग इधर देखो, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। दैट मीन्स ये क्या बताएगा कि मॉड x की वैल्यू लेस देन 1 है। क्यों, अब ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि x की वैल्यू 1 से बड़ी हो या तो x की वैल्यू -1 से, अभी तो ठीक है। अब चलो इसको लगाओ, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व करो। ऊपर वाला पहले सॉल्व करो। सभी लोग ऑनलाइन वाले भी सॉल्व करें, लिमिट ब्रेक करें, जहां दिक्कत हो वहां हमसे पूछे। ठीक है। बुरा तो नहीं लगा आपसे? काम दे दिए तुमको एक, अरे पानी लाने के लिए भेजे हैं, उसके लिए पूछ रहा है।
लेट हो गया थोड़ा सा। एक भैया हैं, उन्हीं का फ़ोन लेने लगे, उनका फ़ोन गायब हो गया था, इसीलिए मैम से बोले कि थोड़ा आप क्लास तब तक पढ़ाइएगा। ये क्वेश्चन यही करके दिखाइए, ये क्वेश्चन यही करके दिखाना है। इधर देखिए, अभी ये क्वेश्चन यही करके दिखाना है और ये होमवर्क दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम पहले वाला जो क्वेश्चंस कराए थे उसी की तरह है, बस वहाँ फंक्शन 1 था, यहाँ क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसके साथ दोनों इधर देखो, इसी में एंड हैंस इवैल्यूएट क्या करना है देखिएगा ध्यान से। 0 से लेके इन्फिनिटी, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में कराए थे, याद है ना कैसे इवैल्यूएट करने थे। फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लिए थे, वहाँ से एफ की वैल्यू रख के रियल इमेजिनरी पार्ट अलग किए थे, तो यहाँ से भी ऐसे रियल इमेजिनरी पार्ट करोगे तो इवैल्यूएट हो जाएगा। ठीक है, इसको घर पे करना है। ये सेकंड वाला क्वेश्चन, पहले ऊपर वाला करो आप लोग और काश सभी लोग, ठीक है, कर लोगे आराम से। ये घर पे करना ट्राई और ये यही करो। हाँ, एक सेकंड, पहला जो लिमिट ब्रेक होगा वो होगा माइनस इन्फिनिटी से लेके 0। क्यों? अरे भाई माइनस इन्फिनिटी से लेके 0, दूसरा 0 से लेके 1, 1 से 2, 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब पहले वाले में मान लो, देखो पहले वाले में नहीं दिया है तो वहां वैल्यू 0 होगी, बट कैसे बता दे रहे हैं, ये मिटा दे हम, पहला वाला हम समझा दे रहे हैं। देखो समझा दे रहे हैं, देखो इधर देखो,
जब भी ऐसे केसेस आए तो एक समझा देते। पहला वाला जो इसका लिमिट ब्रेक किए होंगे आप लोग, ऐसा आया होगा एफ ऑफ एक्स ये होगा -∞ से लेके 0, क्यों? और e पे पावर माइनस आयोटा एस एक्स और एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेके 1 e पे पावर माइनस आई एक्स एफ एक्स डी एक्स 1 से लेके 2 e टू द पावर माइनस आयोटा एक्स एफ एक्स डी एक्स और यहाँ 2 से लेके इन। ये तो क्लियर है, यहाँ 0 हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू 2 से लेके इन्फिनिटी के 2 से बड़ी, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 से के बीच में 2 माइनस एक्स हो जाएगा, और 0 से 1 के बीच में एक्स। ये वाला दिक्कत कर रहा है ना, तो यहाँ क्या करो, ऐसे देखो पुट कर दो। पुट जब भी ऐसे केस में है ना तो पुट y बराबर -x पुट कर दो, या ऐसे x बराबर -y पुट कर दो, ठीक है। वेरिएबल चेंज हो जाएगा तो देखना ध्यान से, dx इक्वल टू क्या होगा -dy। कोई दिक्कत? पहले वाले के लिए खाली कर रहे हैं काम। अब देखो, अब लिमिट कैसे चेंज हो जाएगा, देखना ध्यान से। आप लोग देखिएगा ध्यान से, जब x की वैल्यू -∞ होगी, x की वैल्यू -∞ होगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी और ये 0, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा e पे पावर आई एस वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा f माइनस वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस डी वाई ना, तो माइनस आगे लिखेंगे। तो हम लोग लिमिट को ऊपर नीचे कर दे रहे हैं, जब ऊपर नीचे करते हैं तो माइनस से क्यों लिमिट। अब देखो ये चेंज हो गया, अब ये कह रहा है कि फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 से लेके इन्फिनिटी, तो ये इसी के तरह ट्रीट करेगा, मतलब 0 से बड़ा, और कहाँ जाएगा, कहाँ तक होगा, तो इस केस में इसकी भी वैल्यू 0 होगी। समझ में आया? तो यहाँ भी 0 रख दीजिएगा आप लोग, तो नहीं तो डायरेक्ट 0 ही रख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आया? क्या हुआ? हाँ ब्रेक कर दो, नहीं तो 0 से इन्फिनिटी में ब्रेक कर दो। कैसे ब्रेक करोगे? 0 से 1, 1 से 2 नहीं, लेंदी हो जाएगा। एक सेकंड, उधर तीनों का इंटीग्रल सॉल्व करो, इसको रहने दो, इसको छोड़ो वहीं पे, उसको अरे जो बचा है तीनों उसको तो सॉल्व करो, इसको यहीं पे रहने दो। उसको I1 मान लेना, जो छोड़े हो उसको I1 मान लेना, बता रहे हैं पहले। -0 से लेके इन्फिनिटी, 0 से लेके इन्फिनिटी, 0 से बड़ा हो, फिर ब्रेक ही करना पड़ेगा। सही है, 0 से हम लोग ब्रेक करेंगे 1, 1 से 2, 2 से इन्फिनिटी। सही है, ब्रेक ही करना पड़ेगा। देखो ये वाला समझ, एक मिनट देख लो, ये इसलिए किया जा रहा है ना कि इसका कोई हम लोग को इस इंटरवल में कोई हमको फंक्शन नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट x बराबर -y, तो dx बराबर क्या होगा -dy। तो जब x की वैल्यू -∞ रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी +∞ ना, y की वैल्यू क्या आ जाएगी +∞। तो y की वैल्यू प्लस, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, तो
ई टू दी पावर एक्स, यहाँ माइनस एक्स बराबर माइनस रखोगे तो ये पावर प्लस में हो जाएगा और एक्स की जगह पे एफ माइनस वाई, ठीक है। अब डी वाई यहाँ देखो डी एक्स बराबर माइनस डी वाई ना, तो वही कर रहे हैं माइनस को हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, लिमिट को शिफ्ट कर दे रहे हैं, अपर लिमिट को लोअर बना दे रहे हैं, लोअर को अपर बना दे रहे हैं, तो माइनस एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है जब अपर लिमिट को लोअर करोगे, लोअर को अपर, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको ऐसे ब्रेक कर दो, इसको ऐसे ब्रेक कर दो, कहाँ से, 0 से लेके 1, 1 से लेके 2 और 2 से लेके इन्फिनिटी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा ई पे पावर आई एस वाई एफ माइनस वाई और डी वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा ई पे पावर आई एस वाई एफ माइनस वाई डी वाई, ये वाला 0 हो जाएगा। अब देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, माइनस वाई, तो इस केस में यहाँ जो फंक्शन है ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई। अब समझ में आया, तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से लिख लो, अब सॉल्व करो, थोड़ा सा लेंदी है। ये नीचे वाला लिख लिया कि नहीं, लिखो लिखो, पहले इसको मिटाते हैं। ये लिख ली हो दीपांजलि, नहीं समझ में आ रहा अभी भी, आ रहे हैं बता रहे हैं, रुक जाओ, आ रहा है बता दे रहे हैं, पूछना चाहिए ना, नहीं समझ में आए। जो क्वेश्चन दिए हैं सब जाके एक बार ट्राई करिएगा, उसको लगाइएगा थोड़ा। कहाँ दिक्कत हो रही है बताओ। ये वाला ये कहाँ है, 0 कर दी हो, 0 नहीं होगा ये, इसको I1 मान लो, ठीक है, I1 मतलब कोई एक फर्स्ट इंटीग्रल, और इसको ऐसे I1 रहने दो, ठीक है। बाद में I1 की वैल्यू हम लोग यहाँ जो I1 है वो तुम्हारा क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 और e पे पावर माइनस आयोटा एक्स एफ एक्स डी एक्स ही लिया है, ठीक है। अब इस इंटरवल में हमारा कोई फंक्शन है ही नहीं है, देखो कह रहा कि 0 से इस इंटरवल में कोई फंक्शन ही नहीं है, तो हम इसको इस इंटरवल को दूसरे इंटरवल में चेंज करने के लिए क्या करना है, पुट कर दे रहे हैं x बराबर माइनस वाई, तो डी एक्स बराबर क्या होगा, माइनस डी वाई। तो रखो देखो, जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी तो माइनस माइनस का, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस इन्फिनिटी। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 ही होगी। और अब जब x बराबर माइनस वाई रखोगे, यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो ये क्या हो जाएगा, आई एस वाई, और f यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस डी वाई। अब माइनस देखो, अब माइनस है ना, अब इसको इंटीग्रल को अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज करोगे तो यहाँ माइनस आगे आ जाएगा साइन, अब माइनस आगे यहाँ है, दैट ऐसे लिख दे रहे हैं कि स्टेप फॉर माइनस, ठीक है। तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस कर देगा, तो 0 से लेके इन्फिनिटी ई पी पावर आई एस वाई एफ माइनस वाई डी वाई। अब इसको ब्रेक कर दो, क्योंकि 0 से हाँ ब्रेक कर सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी को ब्रेक कर दो, 0 से 1 और ई पी पावर आई एस वाई एफ माइनस वाई डी वाई, फिर 1 से कहाँ ब्रेक कर दो, 2, और फिर 2 से लेके इन्फिनिटी,
ठीक है। अब देखो 2 से जब बड़ा जा रहा है तो 0 हो जा रहा है, देखो थर्ड वाला, तो ये वाला इस केस में f माइनस वाई जो भी 0 होगा। अब 0 से 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या है, x है, देखो तो x के जगह क्या रखोगे माइनस वाई, तो 0 से लेके 1 e पावर आई एस वाई। अब x के जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा माइनस वाई। अब 1 से 2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 माइनस एक्स, तो x के जगह माइनस वाई रखोगे तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस वाई डी वाई, और ये वाला 0। बस इसका समझ में आ गया कि नहीं। अब ये खाली I1 की वैल्यू हुआ, इतना निकालोगे फिर I1 की वैल्यू निकाल के यहाँ ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया। लंदी है, इसीलिए कह रहे हैं इंटीग्रल सीख लो, नहीं तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, नहीं क्वेश्चन कर पाओगे इंटीग्रल अगर वो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि तीनों सीरीज में भी तो और इंटीग्रल मिलेगा। लगाओ, हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, तुम्हीं लोग को लगाना है किसी भी हालत में। ये फूल उल कहाँ से उग गया जी? हाँ, फूल से, फूल से पानी डाल रहे थे। अच्छा चलो, solve the integral equation, solve the इंटीग्रल इक्वेशन 0 से लेके इन्फिनिटी f ऑफ x cos ऑफ एस एक्स dx इक्वल टू e की पावर माइनस s। इसको सॉल्व करना। हो गया, नहीं होगा तो कोई नहीं, घर पे करना आराम से इंटीग्रेशन, ठीक है। हम नहीं बताने वाले, जब नहीं आएगा हार मान जाओगे आप लोग। और वैसे भी कुछ है नहीं, एक बार अच्छे से मतलब खुद पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके इंटीग्रेशन करना, फिर लिमिट रखना आ जाएगा। सब तो करा ही दिए हैं, दीपांजलि तुम्हारा तो हो जाना चाहिए, खाली अभी इंटीग्रेशन करना है और लिमिट रखना है। कर लो, हो गया है इंटीग्रेशन, हो गया कि नहीं, कि खाली लिमिट रखना है। 4 बार इंटीग्रेशन, कौन सा? दो इसका आ रहा है।
ये वाई ये क्या रखे, वाई पे पावर है, पावर में थोड़ी है भाई, इनटू में है ये। अरे ये इनटू में है ये वाला टर्म, ई पे पावर आई एस वाई। पावर में कहाँ, ये इनटू में है। ठीक है, ऐसे मत करिए आप लोग गलती। चलो इसको सॉल्व करते हैं, रहने दो, थक गए होगे तुम लोग, घर पे जाके अच्छे से करना। और ये क्वेश्चन इसके पिछला वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसको देख। कौन सा आया है? और क्या, ये जो नीचे वाला दिए हैं दोनों आया है, इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया है। ठीक है, कर लेना, ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे। अब इंटीग्रेशन बताएं तो वो भी सही नहीं है कि बताएं हम, हो जाएगा ना। सेकंड वाला भी कर लेना, सेकंड वाला जो है दिया है इस क्वेश्चन फर्स्ट की तरह सेम है, बस उसमें फंक्शन जहाँ 1 था वहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना, उसकी फिर फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में रख के वैल्यू इवैल्यूएट करना, सेम जैसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, बुक में सोल्यूशन भी दिया है, मान लो नहीं समझ में आएगा तो एक बार बुक से ही देख के ट्राई कर लेना। ठीक है, और नहीं समझ में आएगा उसके बाद तो हम फिर बता देंगे। चलो ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा कि अगर इतना है तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्यूशन बताओ दीपांजलि, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कोसाइन, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? वी नो दैट कि एफ ऑफ सी क्या बताता है कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए फंक्शन एक्स क्या होता है, 0 से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स और क्या होता है कॉस एस एक्स डी एक्स, या इसी को लिख सकते हैं एफ सी एस। कोई दिक्कत? और ये क्या दिया है, इसकी वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एक्स एक्स, मतलब ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू दिया गया है। फोरियर ये क्या दिया है, नहीं दिया है, अरे इसकी वैल्यू इतना है और इसकी वैल्यू एफ सी तो है, दैट इज गिवन दैट एफ ऑफ सी एस। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको फोरियर इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन लिखो तो क्या लिखो, इसको इधर भेजोगे यहाँ पे तो ऐसे लिखते हैं ना कि एफ ऑफ सी का इनवर्स एफ ऑफ सी एस, फोरियर इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है 2/पाई 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ क्या होता है एफ सी एस, और यहाँ क्या होता है कॉस एस एक्स और डी एस, बताए हैं। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो दैट मीन्स तब इसकी इन दोनों को टर्म ले रहे हैं, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2/पाई 0 से लेके इन्फिनिटी, एफ सी एस की वैल्यू क्या रखें, अब फॉर्मूला इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, 2/पाई इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से लेके इन्फिनिटी ई पे पावर -1 इंटू एस, और यहाँ क्या होगा कॉस, ऐसे लिख सकते हैं कॉस एस इंटू एक्स डी एस। देखो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन डी एक्स के, ऐसा फॉर्मूला लिखवाए होंगे, देखना ये वाला फार्मूला 0 से लेके इन्फिनिटी ई पे पावर -ax कॉस बी एक्स डी एक्स, तो ये क्या होता है a/a² प्लस b²। अरे भाई लिखवाए थे, लेकिन यहाँ x है ना, तो पहले अब देखो जहाँ यहाँ x और यहाँ क्या है s है, तो यहाँ s का जैसे यहाँ x था तो x का कॉफिशिएंट ले रहे थे, अब यहाँ किसका कॉफिशिएंट लेंगे s का, तो इसीलिए इस केस में देखना ध्यान से ये 2/पाई होगा, और यहाँ क्या होगा देखो a के जगह क्या है 1 है ना, a के जगह 1 है तो 1/, और b के जगह क्या है x है, अरे b के जगह x है क्योंकि s के जगह क्या है x है, तो b के जगह x, तो ये आपका आ जाएगा फाइनली
इधर यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ आंसर लिख दे रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया 2/पाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। छोटा सा आसान है कि नहीं? इधर देखो, अगर यहाँ x होता, अगर यहाँ x होता ना तो यस लिखते, लेकिन यहाँ ds है ना, मतलब यस का जो कोफिशिएंट होगा वो लिखेंगे, तो s का कोफिशिएंट क्या है x है। ध्यान से फार्मूला में गलती मत करना। उसके बाद नेक्स्ट, और ऐसे क्वेश्चन जैसे हम कर ले जाओगे आप लोग? चलो देते हैं, करो देखते हैं। हो गया? लिख लेने दो उसको भी। नेक्स्ट, अब आप लोग सॉल्व करिए, इसी मिटाते हैं। मिटाएं? कोई दिक्कत? भविष्य में इसी क्वेश्चंस को कुछ दूसरे तरह से सेट कर देगा। क्यों? अब बताएं कैसे सेट करेगा। चलो देखते हैं हम। ये इस क्वेश्चन को अपने तरफ से हम सेट करते हैं और आप लोग सॉल्व करिएगा। सॉल्व द इंटीग्रल e टू द पावर x साइन एस एक्स, और यहाँ क्या लिख दे रहे हैं e पे पावर -as। चलो सॉल्व करिए आप लोग।
हो गया? क्या आया है? एक्स अपान एस कहाँ है? डी एस है ना, तो एस का कॉफिशिएंट लेंगे तो बी साइन वाले में चेंज हो जाता है, बी अपान ए स्क्वायर प्लस, तो बी की जगह क्या है? एक्स है और ए की जगह ए है। सही है, ठीक है, वेरी गुड। तुम्हारा कहाँ ट्रेन छूटा है अभी? कोई बात नहीं, बता दो जी, देखो हेल्प करो, देखो कहाँ गलती कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करा के छोड़ देते हैं आप लोग को, ठीक है? Find the Fourier sine transform of e पे पावर माइनस एफ एक्स and hence prove that और प्रूव करिए कि जीरो से लेके इन्फिनिटी टी साइन टी एक्स अपान 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू पाई बाई 2 ई पे पावर माइनस एक्स। इसको करा दे कि कर ले जाओगे तुम लोग? हाँ, हो नहीं जाएगा, कितना आसान है। चलो करा देते हैं हम सॉल्यूशन। इधर रहने दो, इधर देखो, वी नो, अच्छा लिख लो पहले। हो गया? हाँ, ये टी है, टी है, ठीक है। देखिए आप लोग, वी नो दैट, क्या? कुछ नहीं। वी नो दैट, हम कुछ नहीं जानते हैं कि, क्यों? हम जानते हैं कि एफ एस, एफ ऑफ एक्स, ये क्या होता है? जीरो से, क्योंकि फोरियर साइन, तो एफ ऑफ एक्स और यहाँ क्या है? साइन एस ऑफ एक्स डी एस। हियर गिवन दैट, एक सेकंड, यहाँ दिया क्या गया है? हियर गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है? ई पे पावर माइनस एक्स, यही दिया है ना? हाँ, ये डी एक्स है। अरे भाई, फंक्शन दिया किसका? आप फंक्शन ई पे पावर माइनस एक्स तो रखो, तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये किसके इक्वल होता है? एफ एस एस और ई पे पावर माइनस एक्स, ये क्या होगा? जीरो से लेके इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। अब फार्मूला लगाओगे तो क्या होगा? इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 1, क्यों? अपान 1 प्लस एस स्क्वायर, यही होगा ना, क्योंकि यहाँ x है तो x को कोफिशिएंट लिखेंगे। और ये किसका, ये किसकी वैल्यू निकला? एफ एस, ठीक है। अब इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको यहाँ भेजेंगे तो ऐसे लिखिए, एफ सी का इनवर्स
एफ सी एस, और ये किसके इक्वल था, एफ ऑफ एक्स, और ये क्या होगा 0 से लेके इन्फिनिटी 2/पाई ना, 2/पाई, और यहाँ क्या होता है एफ एस एस, और यहाँ क्या होता है साइन एस एक्स डी एस, यही होता है ना। अरे हाँ हाँ यस होगा, ठीक है। अब इससे हमको मतलब नहीं, इससे मतलब है एफ एक्स की वैल्यू क्या दिया है, और एफ सी एस की वैल्यू क्या निकला, और यहाँ क्या होगा, एक सेकंड कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग, यहाँ एस होगा, साइन है ना, साइन होगा तो देखना बी एस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस, साइन है ना, हाँ बी अपॉन ए स्क्वायर, तो बी की जगह क्या है एस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, और साइन एस एक्स डी एक्स, यहाँ तक लिखो। अरे कितनी बार लिखेंगे भाई, लिखे तो हैं, पागल हो जाएंगे हम। लिखो, बस हो गया। जहाँ जो स्टेप नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा आप लोग। अब आज जाके लगा लीजिएगा, कल यही चलेगा, कोई बहाना नहीं कि सर अब एलपीपी पढ़ाएंगे या सर दर्द करने लगा, बुखार चढ़ गया। सभी लोग ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सबकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो समय कम है, हम सारे क्वेश्चन तो बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी सब बताते हुए जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा कॉर्पोरेट करिए तभी सही होगा ना, आप लोग खुद से लगाइए, हमको बताने के तो हम सब बता देंगे, लेकिन जब तक आप लोग खुद से नहीं लगाओगे ना तब तक नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। हम बताएंगे आप लोग छाप लोगे तो फायदा क्या, उससे बढ़िया अपने से लगाओ। तो कल ये जितना होमवर्क दिए हैं सब कर लेना, ठीक है। कन्वोल्यूशन ट्राई करना नहीं होगा तो कल कन्वोल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। एक बार ट्राई करिएगा आप लोग, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में सेम थ्योरम सेम पढ़ाया गया है। हो गया, चलो अब देखो ध्यान से, लेकिन हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ये मिटाए ऊपर का, इससे साफ होता है। ये भी एक पूछा लगाने का काम है कि नहीं, नहीं है, है बिल्कुल है, और कोई गलत थोड़ी बात है, ये भी तो साफ सफाई हो रही है। इधर देखो, इधर देखो, अब इसको इधर भेजिए तो ये क्या होगा जी, पाई ई पे पावर माइनस एक्स अपान, और ये क्या होगा 0 से लेके एस साइन एस एक्स, और ये क्या होगा 1 प्लस डी एस, एस को किससे रिप्लेस कर दो, और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिख लो, तो 0 से लेके इन्फिनिटी टी साइन टी एक्स अपॉन डी टी, यही प्रूफ करना था ना, प्रूफ हो गया।
अब निकल जाओ तुम लोग प्रूफ करके। कल कोई बहाना नहीं चलेगा, आप लोग ट्राई करिए क्वेश्चन, ठीक है। देखो बुक जो भी है एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्पल का सलूशन भी दिया गया, तो मान लो ट्राई करो, लग जाएगा और नहीं होगा तो हम बताएंगे ही। ब्रेक करने वाला कोई दिक्कत नहीं होगा, अब हो जाएगा। जब भी कोई इंटरवल नहीं मिलेगा आपको, जैसे तो उस केस में x बराबर क्या रखेंगे -y, अब फिर उसको ब्रेक करेंगे, सिखा दिए हैं। नहीं होगा तो एक बार फिर बताएंगे, क्योंकि आप लोग को तो आगे अब तक नहीं ऑनलाइन वाले समझ पाए होंगे कि नहीं। कर दो।